कर्म कांड की इस दुनिया में बौद्धिस्ट रीति रिवाज से कार्यक्रम करना आज के समय में सिर्फ जागरूक व्यक्ति या जागरूक समाज का ही कार्य हो सकता है। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। मैं संतोष मेहरा। मेरे लिए देश की सर्वोपरि सिर्फ सच के साथ संतोष मेहरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग को लग रहा होगा कि आज मैं अचानक कर्मकांड और बौद्धिस्ट रीति रिवाज की बात क्यों कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं एक आमंत्रण पर डाल्टनगंज के अघोर आश्रम क्षेत्र में गया था। मुझे युगल किशोर राम साहब से निमंत्रण प्राप्त हुआ था। मुझे निमंत्रण श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने के लिए मिला था। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मान्यवर युगल किशोर राम साहब जी के पिताजी मान्यवर जगदीश राम जी का देहांत 3 सितंबर 2024 को हुआ था और 13 सितंबर 2024 को श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें समाज के सभी प्रबुद्धजन शामिल हुए। सभी कार्यक्रम बौद्धिस्ट रीति रिवाज से संपन्न हुआ। श्रद्धांजलि सभा समाप्ति के बाद मान्यवर युगल किशोर राम साहब, बहन शोभापाल, बहन सुषमा बौद्ध एवं मान्यवर रमेश जी के साथ खास बातचीत। आप पूरा वीडियो जरूर देखें। आज का कार्यक्रम क्यों रखा गया था? आज मेरे पिताजी का श्रद्धांजलि सभा था और पूरे परिवार के साथ पूरे पलामू गढ़वा के जितने हम लोग का रिश्तेदार लोग थे वो आए हुए थे। अगल बगल के लोग, महिला पुरुष सब मिल करके बौद्धिस्ट तरीके से हम लोगों ने अपने पिताजी को श्रद्धांजलि दिया। और आने वाला दिन हर साल पिताजी को हम लोग श्रद्धांजलि देंगे। और इसी तरह से हमारे पूरे परिवार बौद्धिस्ट तरीके से शादी ब्याह मरनी जीनी करने के लिए हम लोग तैयार हैं और करेंगे। जय भीम। आपका चैनल में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और मेरा नाम सुषमा बौद्ध हुआ। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की महिला विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और कहीं भी बौद्ध रीति रिवाज से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाता है उसमें मैं हमेशा उपस्थित रहती हूँ। और जो बुद्ध और बाबा साहब का विचार है वो जन जन तक लोगों को बीच पहुँचाने का काम करती हूँ। और अपने समाज के बीच जो पाखंडवाद ब्राह्मणवाद के तहत हम लोग गुलाम हैं वो सारा कुछ बताने के काम करती हूँ। जो हमारे बोधिसत्व परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा लिए थे वो 22 प्रतिज्ञा के बारे में मैं जानकारी देती हूँ कि जितना भी मतलब हम लोग कर्म कांड करते हैं वो सारा का सारा गलत है। इंसान जो जन्म लेता है वो एक न एक दिन प्रकृति के सिस्टम के तहत मृत्यु को प्राप्त करता है। ये दुनिया का सिस्टम है, कोई इसे बदल नहीं सकता है और जीवन मरण ही सत्य है। इस विचार वो मैं जन जन तक पहुंचाने का काम करती हूँ, क्योंकि हमारी महिलाएं जो है वो सबसे ज़्यादा गुलाम है और पाखंडवाद अंधविश्वास में सबसे ज़्यादा रहती हैं। तो उनको कैसे बाहर लाया जाए, तो मैं जब वहाँ पे जाती हूँ तो थोड़ा महिला के पास सुनने से एक दूसरी महिला पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैं घर का सभी काम काज के छोड़ करके और समाज में निरंतरम बुद्ध और बाबा साहब के विचार को पहुंचाने का काम करती हूँ। जय भीम, धन्यवाद। आज का जो कार्यक्रम रखा गया था, क्यों रखा गया था? आज का कार्यक्रम हमारे परम पूज्य आदरणीय हमारे पिता श्री जगदीश राम जी का स्वर्गवास हो चुके थे। उनके आज मृत्यु प्राप्ति हेतु आज का डेट में हम लोग उनका मतलब क्या कहा जाए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। और उसमें हमारे हर एक प्रखंड से आए हुए मेरे तरफ से उनको हार्दिक अभिनंदन है। और आदरणीय मेरे पिताजी के मतलब अगुवाई में जो हमको बोले थे मैं उनका कार्यक्रम किया। पाखंडवाद को छोड़ने में तकलीफ हुआ या नहीं हुआ? जैसे कर्मकांड जो होता है जिसमें बछिया दान होता है, इसमें कुछ तकलीफ हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि हमारे पिताजी थोड़ा सा अम्बेडकरवादी विचारधारा के नहीं थे, मैं उनका 50% उनके माध्यम से मैं काम किया ताकि उनका ये होके। लेकिन मैं पूरी अम्बेडकरवादी हूँ और अम्बेडकरवादी विचारधारा से परिपक्व हूँ
और मैं इस विचार को पूरे मानता हूँ और पूरे समाज में प्रचार प्रसार करता हूँ। रमेश सर, पेशे से आप सरकारी नौकरी में हैं और समाज के प्रति पूरे एक्टिव रहते हैं। इस प्रकार का जो कार्यक्रम होता है, इसमें लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? चलिए, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। आप समाज के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से समाज की बात रखते हैं, इसके लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सबों के बीच हमारे दादा श्री जगदीश राम जी नहीं रहे, जिनका एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम हम रखे हुए थे, जो कि बौद्धी रीति रिवाज से ये कार्यक्रम को हम लोग संपन्न कराए। और बौद्धी रीति रिवाज जो हुआ, इसका मतलब है कि अंधविश्वास, पाखंडवाद से हम लोग दूर हो रहे हैं। और हम दादाजी के जो बात था, जो समाज के बीच रखे थे, या हम सबों को जो ज्ञान दिए थे, वो अब हम सबों के बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादों को और उनकी बातों को हम लोग समाज के बीच लेकर के जाने का काम करेंगे और आजीवन उनको याद करेंगे। यही उनके लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि रहेगी। जय भीम, नमो बुद्धाय। जिन्होंने राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए कंधों से कंधा मिलाकर नए जीवन की पैगाम देने वाले, जिन्होंने समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, नए जीवन, ऐसे तथागत गौतम बुद्ध को कोटि कोटि नमन करते हुए, और जिन्होंने अंधकार से प्रकाश को ले जाने वाले, जिन्होंने कारण सता में भक्ति, काम को, अंधविश्वास को, पाखंडवाद को, अपना मन स्थिति और परिस्थिति को के आत्मबल के स्वरूप में तोड़ने वाले हम लोगों के रहबर, हम लोगों के गुरु संत शिरोमणि संत रविदास जी महाराज जी को कोटि कोटि नमन करते हुए, और गूंगों को जुबान देने वाले, सबसे सुंदर भारत को संविधान बनाने वाले, समय समय पर विवेकवान, समर्थवान, ऊर्जावान बनाने वाले, और 33 कुल देवताओं को नसबंदी करने वाले हमारे लॉर्ड बुद्धा, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को कोटि कोटि नमन करते हुए, और आज धर्म की परंपरा के अनुसार आज हम लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि सभा हम लोग क्यों करना चाहिए। सच्ची श्रद्धांजलि सभा, जिस प्रकार छोटी मोटी नदियाँ जब समुद्र में समागम हो जाता है तो पता नहीं चल पाता है किस नदी का पानी है। जिस प्रकार उसी तरह जब मनुष्य के जीवन की जगने शक्तियाँ सो जाने पर जब इंसान का जीवन का अंतिम अभिलाषा, अंतिम यात्रा होता है, तो आने वाले जो समय, प्राचीन समय से जो चला रही व्यवस्था को, उस व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए हमारे महामानव बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्म का विस्तार करने का काम किया। तो आइए हम बुद्ध वंदना तीसरा और पंचशील करते हैं। भगवान गौतम बुद्ध से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान गौतम बुद्ध, आने वाले कल के भविष्य में मनुष्य मात्र में देवत और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, वातावरण शुद्ध बना रहे। पीछे से आप लोग दोहराने का काम करेंगे। बोलिए नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि गुरु तीसरेण संजय पंचशीलम। मैं पहली बार दूसरी बार और तीसरी बार तथागत गौतम बुद्ध की शरण में जाता हूँ। भवतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता। फूल को सट दीजिए।
हम अपने गुरु संत शिरोमणि संत रविदास दीजिए माता जी को दे दी संचिता बुद्ध गुणो अंतो धन गुणो अंतो संगुणो अंतो माता पिता गुणो अंतो आचार गुणो अंतो बोलिए धीरे धीरे हाथ पर गिराते जाइए हम मंत्र बोल रहे हैं उनमें यशोदानी भाना करे जिस पर स्थल से गिरा हुआ पानी नीचे की ओर बह जाता है उसी प्रकार यहाँ दिया गया शब्द में मरे हुए लोगों को प्राप्त हो रहा है। जिस प्रकार भरी हुई नदियाँ समुद्र को भर देती है उसी प्रकार यहाँ दिया गया पुण्य मरे हुए लोगों को प्राप्त हो रहा है। पानी और भर लीजिएगा सब चिता तुम्हें इच्छित प्राप्ति तो सब वस्तु प्राप्त हो रहा है। जिस प्रकार हमारे माता जी अपने जीवन के अंतिम रूप में चित्त के शुभ संकल्प के पूर्णमासी चंद्रमा की तरह अपने पूर्णमासी पुण्य कर्म और आयु आरोग्यता स्वर्ग और देवान के सुख प्राप्त हो रहा है। उनमें उदायासु संगे स्वर्गे नायातु नतायातु संगे हेचतम प्रुचित शंका चंदो पनरसो यथा आयु आरोग्य संपत्ति संगे संपत्ति मेवचा सब ततो निवानि संबतो यतय सम्मायाचु तयतो भवतु यथा संगे यनिचाय यातु संगे कार्यसु तेजा मंगलम सभे सथा सुखी सुम होन्तु सभे हुन्तु चक्रे मिलो सभे भद्राणि पसन्तु मा कति दुःखमागम मा यतो सब यातायानि यासो यतो। पाना करे कि हमारे पिता जीता आत्मा सूक्ष्म कारण सता में मेरी क्योंकि आत्मा कभी मरता नहीं है और जैसे आत्मा हमारे जो अंतःपुर से उससे निकल जाने के बाद हमें अठ गुणों की साबित से हमें बुद्ध की तत्व की प्राप्त हो रही है। अपने जल और फूलों की समागम जिस प्रकार में पीपल की पत्ता के सामने भगवान गौतम बुद्ध को आत्मबोध के ज्ञान हुआ उसी कलश रूपी मैं भव सागर को प्राप्त करने के लिए मैं जल को दे रहा हूँ। यदो धंतु होती सुखिता होन्तु कर्म उचिते द्वा पठन मन पवतिता हे मेवादीनायातु यतु संघे। हे भगवान मेरे घर में आने वाले काम क्रोध लोभ अहंकार को त्यागना। मैंने अपनी नारंगी थम की धागा की जिस प्रकार चरित्र का उत्थम और पतन होता है मैं उसी सुई और धागा उपयोग के लाने में अपने शुद्ध और वाणी को अंतरात्मा में ज्योति खिलाते रहे। भवतु यतो सबे सांगे जन्म की यातो संगे कार्य लोटा को पलट